हेलो, नमस्कार, सलाम। मैं लव गुरु एक बार फिर हाजिर हूं आप सबके सामने लेकर आपका अपना शो, जिसका नाम है नमक इश्क का, जहां हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे एक नए कॉलर से और जानेंगे उनके इश्क की परेशानियों को। हेलो। हेलो लव गुरु। यस। हेलो हेलो लव गुरु। मेरा नाम नीति है और मेरी उम्र 24 साल है। और 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 मैं बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ। नीति, क्या यही आपकी प्रॉब्लम है कि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं? हाँ। नहीं नहीं लव गुरु, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब अब मैं आपको कैसे बताऊं? वो लव गुरु। बिना किसी झिझक हेजिटेशन के आप मुझे अपनी परेशानी बता दीजिए। लव गुरु, वो वो हम दोस्त से थोड़े ज़्यादा हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कम। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। हम दोनों ने साथ में एक रूम भी लिया है और साथ ही रहते हैं। और प्लीज़ लव गुरु, गलत मत समझिएगा। हम दोनों कई बार आपस में इंटीमेट भी हो चुके हैं, लेकिन हमेशा ही हमने आपस में एक बात क्लियर रखी है कि हम कभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। अब मुझे ये नहीं पता कि इस रिश्ते को क्या कहते हैं, लेकिन अब हम दोनों का ये रिश्ता, या आप इसे जो भी नाम दें, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम्स जैसे कि? वो वो जो मेरी दोस्त हैं, वो मेरे कैरेक्टर को अच्छा नहीं समझती। उन्हें लगता है कि मैं डेस्परेट हूँ और मेरी वजह से मेरे दोस्त की लव लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो लड़की उसे पसंद करती है, अब उसने भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इस सब से बढ़कर कॉलेज के जो और लड़के हैं, वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन अलग इंटेंशंस से। इसी वजह से मुझे काफ़ी दिनों से कॉलेज में मेरे बारे में अलग अलग तरह की बातें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। और यही मेरी प्रॉब्लम है लव गुरु। हम दोनों के बीच में जो भी हुआ, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ था और मुझे भी उस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो एक भूल मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मैं क्या करूं लव गुरु? आपकी प्रॉब्लम सीरियस भी है और नहीं भी है। देखिए, आपका आपके फ्रेंड के साथ जो भी रिलेशन चल रहा है, इसको आजकल की जनरेशन की लैंग्वेज में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहा जा सकता है, जहां लड़का लड़की बिना किन्हीं रिश्तों में बंधे हुए अपनी जिंदगी की उन तमाम हसरतों को पूरा करते हैं जो नॉर्मली लवर्स करते हैं। फिर चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, या फिर फिजिकल नीड पूरा करना ही क्यों ना हो। हालांकि दूसरे लोग इस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के कॉन्सेप्ट को सिर्फ सेक्स से जोड़कर ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़के या लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है और सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही एक साथ है। यहां से छूटे तो कहीं और जाकर मुंह मारेंगे। आप भी इसी मेंटालिटी का शिकार हो रही हैं। हाँ लव गुरु, मैं जानती हूँ। देखिए, अगर लोग सिर्फ मेरे बारे में ही बात करें तो एज सच मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर बात उस दोस्त की इंसल्ट की भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कुछ भी सुनना पड़े। आपका सोचना बिल्कुल सही है। तो क्या आपने इस बारे में अपने दोस्त से बात करी है? हाँ, करी है लव गुरु, लेकिन वो भी बोलता है कि लोग तो ऐसे फालतू कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचता है, लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमें दूरी बना लेनी चाहिए। नीति, मैं बातें घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। जो आप अभी सोच रही हैं, या आप पहले सोचती तो बात शायद इतनी आगे नहीं बढ़ती। मानता हूं कि शुरू में एक बार आप दोनों बाई चांस इंटीमेट हो गए, लेकिन उसके बाद आप दोनों आपसी सहमति से ही एक दूसरे के करीब रहे। अब अगर आपको एकदम से प्रॉब्लम लग रही है
तो आप एकदम से फैसला लेकर अपने दोस्त से दूरी बनाने को ना कहें। आपके इस फैसले से हो सकता है कि आपके दोस्त को बुरा लगे, या फिर उसे लगे कि अब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है और आप दूसरों का बहाना देकर उनसे दूरी बनाना चाह रही हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। आप सबसे पहले अपने दोस्त से इस बारे में बात करें और उनकी राय लीजिए। यह रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, बल्कि आपके दोस्त की तरफ से भी है, तो यह फैसला लेने का हक आपके दोस्त का भी है। लव गुरु, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे ही रहें? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप आखिर कब तक ऐसे रहेंगे? अभी तो कॉलेज लाइफ चल रही है, अभी तो आपकी जिंदगी की असली शुरुआत होना बाकी है। क्या आप सारी जिंदगी इसी तरह फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की तर्ज पर जिंदगी गुजार पाएंगी? एक वक्त जिंदगी में ऐसा आता है जब इंसान को सेटल होना पड़ता है, जब फ्लर्ट्स, इन्फैचुएशन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के कॉन्सेप्ट्स फिजूल लगते हैं। जिंदगी के उस फेज से अभी तक आप मुखातिब नहीं हुई हैं, तो अभी फिलहाल इतना दूर का ना सोचकर आप सिर्फ प्रेजेंट का सोचिए और अपने दोस्त से जाकर एक बार इस बारे में बात करिए। और सिर्फ गैरों की बातों में आकर आप कोई फैसला लेने वाली हैं तो एक बार फिर सोचिएगा, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत बड़ी है और अभी आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेने हैं। सो जिंदगी भर तो आप फैसले दुनिया की सुनकर नहीं ले सकते ना। जी लव गुरु, मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी ही तरह से जीनी है और मुझे अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद ही करने होंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे या मेरे साथ जुड़े लोगों की किसी भी तरह से इंसल्ट हो। थैंक्स लव गुरु, आपने मुझे सही रास्ता बताया है। मैं अपने दोस्त से बात करके ही कोई फैसला लूँगी। हम दोनों इस रिश्ते में आपसी सहमति से गए थे, तो अलग भी आपसी सहमति से ही होना चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद है मैंने आपकी परेशानी को सॉल्व कर दिया है। जी लव गुरु, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय बाय। बड़े शहरों में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का ट्रेंड बहुत जोर शोर से चल रहा है। उसके पीछे एक रीजन जो मुझे समझ आता है वो है आज की जनरेशन का जिम्मेदारियों से मुकरना। उन्हें इश्क करने में परहेज नहीं है। वो इश्क के हसीन लम्हों को तो जीना चाहते हैं, लेकिन उस इश्क के साथ जो जिम्मेदारियां आती हैं उनसे वो थोड़ा दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं। और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में ये सब जिम्मेदारियां आती ही नहीं। लेकिन एक वक्त तक तो ये सब कुछ सही लगता है, पर एक वक्त के बाद उसे एक खास शख्स की जरूरत पड़ ही जाती है। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स में अपना वक्त जाया ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके चक्कर में अपने दोस्तों से या किसी शख्स से रिश्ता ना खराब कर बैठें। आज के लिए इतना ही, और मैं लव गुरु लेता हूं विदा। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा हमारे एक नए कॉलर के साथ और सुनूंगा उनके इश्क की परेशानी को। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना शो नमक इश्क का। इमली, खट्टी मीठी बातें।